हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम BSH 111 उसके वन लाइनर जो शॉर्ट आंसर आते हैं उनके विषय में देखेंगे। तो हमने यूनिट वाइज उसको लिख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पूरा पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, पूरा पाषाण युग एक ऐसा समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना आरंभ किया था। यह युग आधुनिक काल से 24 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12 से 18,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। इसमें मानव ईसा का लगभग 11% विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, यह समय पाषाण काल का अंतिम समय था। इस काल में मनुष्य और औजारों का विकास हुआ, नवीन खोजें जैसे पहिए की खोज आदि हुए। इस युग में मनुष्य अपने स्थायी निवास बनाने लगा। इसकी समय सीमा लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इतिहास के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में लघु अंतर समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत किसी विषय या घटना का विश्वसनीय प्रत्यक्ष विवरण होते हैं, जो आमतौर पर घटना घटित होने के समय या उसके आसपास बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर जो होता है उपलब्ध वो बनाता है। जबकि इसका विषय प्रासंगिक होता है। द्वितीयक स्रोत किसी ऐसे विषय व्यक्ति द्वारा बाद में बनाया गया खाता है जिसने व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, ताम्र पाषाण युग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, ताम्र पाषाण युग में मनुष्य तांबे के प्रयोग से हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रश्न 4 है, हड़प्पाकालीन बंदरगाहों के नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। यह भगवा नदी के तट पर स्थित था। प्रमुख यही भी एक बंदरगाह था। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक काल में कितने युग हैं? तो इसको देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 युगों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा पुरापाषाण काल, जिसका समय 8000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और दूसरा है हमारा मध्यपाषाण काल, जो 8000 से 4000 ईसा पूर्व। अगला है हमारा नवपाषाण काल, जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी स्रोत का वर्णन कीजिए। विदेशी स्रोत साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। ये स्रोत विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए होते हैं। विदेशी स्रोत भारतीय स्रोत से अधिक उपयोगी माने गए हैं, क्योंकि इन लेखकों ने अपने लेख में समय का भी वर्णन किया था। अब हमारी सेकंड यूनिट देख लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जिसका उत्तर होगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ मुक्ति या मृत्यु से है। जब मनुष्य संसार की समस्त तृष्णा से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो यह निर्वाण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का क्या काल है या समय है? तो ऋग्वेद का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी बौद्ध स्रोत का नाम बताइए। तो जिसमें हमारा सबसे प्रमुख होता है त्रिपिटक बौद्ध धर्म में। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे वृहद प्रयास था। इसके 3 भाग थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा और समिति के कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, वैदिक काल में सभा और समिति जनतांत्रिक संस्थाएं थी जो राजा को शासन करने में सहायता करती थी। इन संस्थाओं में जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे, जो राजा को नीतियां बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सलाह देते थे। सभा ग्राम स्तर की सभा थी। इसमें गांव के बुजुर्ग तथा वरिष्ठ सदस्य भी शामिल होते थे। पूर्व वैदिक काल में सभाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी। अब हमारी थर्ड यूनिट है, इसमें पूछा गया है, हिस्टोरिया जो बुक थी उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक उत्तर हो जाएगा इसका हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के विदेशी स्रोतों के नाम बताइए। जिनमें हम मैक्सिमम 3 याद कर लेते हैं, जिसमें होता है एक हिस्टोरिका जो हेरोडोटस ने लिखी है, एक है नेचुरल हिस्ट्री जो प्लिनी ने लिखी है, और है अगली जियोग्राफी जो टॉलमी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैबो के ग्रंथ का नाम बताइए। उसका नाम हो जाएगा जियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, प्लूटार्क की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्लूटार्क की सबसे प्रसिद्ध रचना पैरेलल लाइव्स है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पर टिप्पणी लिखिए। जिसका उत्तर हो जाएगा, इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेरियस कौन था? जिसका उत्तर हो जाएगा डेरियस, जिसका शासनकाल दिया गया है 521 से 485 ईसा पूर्व को। भारत में आक्रमण करने में सबसे पहले सफलता मिली थी। वह साइरस का उत्तराधिकारी था। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 4th, जिसमें क्वेश्चन है, समाहर्ता के कार्य बताइए। ये मौर्य काल से स्टार्टिंग हो गया है, मौर्य काल का। समाहर्ता राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता थे, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य से राजस्व के संग्रह का निगरानी करते थे। अगला क्वेश्चन है, राजू के कार्य बताइए। जिसका उत्तर हो जाएगा, मौर्य काल में राजुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख का महत्व बताइए। उत्तर हो जाएगा इसका, अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन से संबंधित है। इसमें कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो आप लोगों को अशोक के मिनिमम 3 शिलालेख के बारे में जरूर जानकारी प्राप्त कर लेनी है,
क्योंकि पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करो। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीन ग्रंथ है। तो इस प्रकार हमारे सारे हिस्ट्री के PYQs कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।